हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है टेली खजाना पर। इस वक्त हमारे साथ है सेबान अजीम, जिनको आपने काफ़ी काफ़ी पॉपुलर शोज़ में देखा होगा। फ़िलहाल तो वो इस वक्त हमारे साथ है अपने एक नए वेब सीरीज़ के बारे में बात करने के लिए। सबसे पहले सेबान, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली खजाना पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सेबान, डियर इश्क जो आपका वेब सीरीज़ आ रहा है फ़िलहाल हॉटस्टार पर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस स्टोरी लाइन पे है ये? एक राइटर की कहानी है। एक राइटर है जो बहुत फेमस राइटर है, पॉपुलर फिक्शन लिखता है। और काफ़ी नाम है उसका, काफ़ी फैंस हैं उसके, सारे पूरा देश उसको पढ़ता है। उसको एक लड़की टकराती है जो उसका काम नहीं पढ़ती, ना उसे पसंद करती है, ना उस तरह की राइटिंग पसंद करती है। तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है और वो चाहता है कि वो लड़की उस किताब पे काम करे, क्योंकि वो एडिटर है और वो अलग तरह की किताब एडिट करती है। तो किस तरह से उसको लगता है कि लड़की कैसे मेरी फ़ैन नहीं है और किस तरह से मेरी किताब नहीं पढ़ती है, और अगर उसको किताबों का शौक़ है तो उसने मेरी किताब अभी तक कैसे नहीं पढ़ी है। तो ईगो हर्ट होती है। वो भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं तुम्हारी किताब पढ़ सकती हूँ या पढ़ूंगी या पढ़ के बताऊंगी, जबकि उसकी जॉब यही है कि किताब एडिट करती है वो कंपनी के लिए, और वो कंपनी डेस्परेटली उसको साइन करना चाहती है, अभिमन्यु राजदान को, इनफैक्ट मुझको। तो दोनों की लड़ाई है और वॉर है दोनों के बीच में कि किस तरह से वो चाहता है कि वो उसकी किताब पढ़े और उसके बारे में बात करे, और वो किस तरह से कभी तैयार ही होके नहीं दे रही है, नौकरी तक छोड़ने को तैयार है, लेकिन उसकी भी ईगो हर्ट हो गई है, वो कह रही है नहीं मैं तो नहीं करूँगी। तो ये स्टोरी है, और किस तरह से ये स्टोरी वॉर में बदलती है, और अगर प्यार भी होता है तो इनको पता भी लगता है कि प्यार हुआ नहीं हुआ, या फिर सिर्फ ऑब्सेशन है या फिर सिर्फ पैशन है। तो ये स्टोरी है। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। अभिमन्यु जो आपका कैरेक्टर है, पूरा डिटेल में अगर कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दो आप तो। बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। और आई डोंट नो अभी तक आपने एपिसोड देखे या नहीं देखे, ऑन एयर हो चुके हैं, तो पहले एपिसोड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का इंसान है। और अपने फेम में हाई है वो, उसको बहुत फेम मिला हुआ है और उसने खुद कमाया है वो 19 साल की उम्र से किताबें लिख लिख के। तो उसको लगता है कि उसको सब पता है, और बस वो उसी जोश में और उसी हवा में उड़ता रहता है अपनी, और जो उसको लगता है कि ये उसके मतलब का नहीं है उसको धुतकार देता है, उसको साइड कर देता है, उसके सामने उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये अभिमन्यु राजदान का एक बेसिक कैरेक्टर है, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है ये बहुत बाद में आपको पता लगेगा कि किस तरह से, किन परेशानियों से उभरा है वो, और किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है उसने, और किस तरह की सिचुएशन रही है कि वो इस तरह का बना। तो वो आपको कहानी में आगे जाके पता लगेगा। सेबान और अभिमन्यु में क्या कुछ सिमिलैरिटीज है या डिफरेंसेस है? बिल्कुल विपरीत है, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। अभिमन्यु राजदान और सहबान में कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक सिमिलैरिटी है तो वो सिर्फ ये कि दोनों अपनी चीज़ें अपने दिल में रखते हैं। यही एक सिमिलैरिटी है बस। आप पर्सनली अभिमन्यु प्ले करने कितना एंजॉय कर रहे हैं? मुश्किल है थोड़ा कैरेक्टर पिक करना, क्योंकि जैसा भी मैं हूँ उसका बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो चीज़ें मैं नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें अभिमन्यु करता है। जिस तरह से वो रूड है, और जिस तरह से उसको गुरूर है अपनी चीज़ों पे, और जिस तरह से वो अपने आप को समझता है, जिस तरह से अपने आप को बहुत शार्प और विटी और इंटेलिजेंट समझता है वो, है भी। और तो मैं तो नहीं हूँ उस तरह का। डियर इश्क जब आपको ऑफर आया था, किया गया, तभी सबसे पहले आपको क्या चीज़ पसंद आई जो आपने तुरंत राजी हो गए ये शो करने के लिए? तुरंत राज़ी तो नहीं हो पाया था। जब इसकी कास्टिंग चल रही थी तो मैं स्पाई बहू कर रहा था, और तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा स्पाई बहू तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी स्पाई बहू है अभी। तो किस्मत में मेरी ही लिखा था। 4 महीने तक कास्टिंग चलती रही, 5 महीने तक। उसके बाद जब मेरा स्पाई बहू ख़त्म हो गया तो इनका फिर से कॉल आया कि आप कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ अब तो कर सकता हूँ, तो मिलते हैं। तो मिला, मैंने कहानी पढ़ी, मुझे पता लगा रविंदर सिंह की किताब है राइट मी लव स्टोरी, उसके ऊपर बेस्ड है वो किताब। बहुत अच्छी है वो, बेस्ट सेलर किताब है वो, और बहुत फेमस किताब है। तो मैंने दोस्तों से बात करी जो किताबें पढ़ते हैं, एक दो फ्रेंड्स, उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी किताब है, अगर इस पर शो बन रहा है तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मैंने किताब पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने हाँ बोल दिया। मतलब ऑफ कोर्स लुक टेस्ट हुआ, ऑडिशन हुआ, मीटिंग्स हुई, तो फाइनल हो गया फिर। सेबान, ये शायद से आपका डेब्यू है वेब सीरीज़ में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके? सीरीज़ में हाँ, मतलब लेकिन वेब के लिए मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी हैं पहले, और 2 शॉर्ट फिल्म कर चुका हूँ मैं, लेकिन हाँ सीरीज़ मेरी ये पहली है। जबकि स्पाई बहू भी ऑन वेब पे तो आता था, ये है कि ये टीवी पे नहीं आएगा, ये सीधा हॉटस्टार पे आएगा। तो अच्छा लग रहा है, सही है। कुछ चीज़ें अलग हैं और कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं, कुछ चीज़ें मिस भी कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें हैं। आप पर्सनली वेब सीरीज़ और डेली सोप में से क्या प्रेफर करते हैं?
दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या डिफरेंट है। वेब की थोड़ी स्क्रिप्ट बेटर है। टीवी में क्या होता है कि टीआरपी बेस्ड होती है स्क्रिप्ट, तो जिस तरह से टीआरपी जा रही होती है, अगर उनको लगता है अच्छा कहानी यहाँ लोगों को पसंद आ रही है, यहाँ पे टीआरपी बढ़ रही है, तो वो कहानी वहीं घुमा देते हैं। वेब का क्या है कि बाउंड स्क्रिप्ट है, हमें पता है कि यही करना है और उसको अच्छा करना है। अब टीआरपी से मैटर नहीं करता है कि कहानी उधर ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए, ज़रूरत भी है या नहीं है। एक फिक्स कहानी है, एक किताब है, उसके ऊपर बेस्ड एक शो है, तो वो फॉर्मेट फिक्स्ड है, तो वो अच्छी चीज़ है। वेल रियलिटी शोज भी काफ़ी आ रही है, तो अगर आपको कोई ऑफर आता है एज अ रियलिटी शो करने, तो कौन सा शो आप प्रेफर करोगे ज़्यादा करने के लिए? मुझे अब बात मेरे जो कॉल आया था खतरों के लिए, लेकिन अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मेरी शूटिंग चल रही है, तो मना कर दिया मैंने। बिग बॉस मैं नहीं कर पाऊँगा शायद, अभी तो नहीं।